हम लोग को रोड पर जमीन अपना मकान खरीद कर बना है, जमीन खरीद कर मकान बनाए। उस जमीन को बगल से हम लोग 1.5-2 लट्ठा छोड़ कर अपना मकान बनाए थे। वहाँ पे बनाए थे, खड़े थे हम लोग बैठे अपना रहे। तो कह रहा था कि उसमें रोड है, उसमें कह रहा था कि रोड है हमारे। उसी रोड में अपना ट्रांसफार्मर बैठा दिया है, उसी रोड में अपना टिबुल बढ़वा दिया है। मेरा खेत मुँह है जो तार खींच लिया है। मैंने हमरे रोक रहा था, कह रहा है कि रोड में हम ट्रांसफार्मर बैठा रहे हैं तुम्हारा जमीन में नहीं। लेकिन जब भी जोत रहे हैं तभी भी जो हल लगा कर जोत रहे हैं, हमारा ही घर के सामने से जोत रहे हैं। कभी भी जोतते हैं तो आज जिसमें उसमें माटी निकाल लेंगे। आप अपनी जमीन का खतौनी और एक पढ़े लिखे आदमी से प्रार्थना पत्र परगना अधिकारी के नाम से संबोधित करके हमको भेज दीजिए, हम देंगे भी और कहेंगे। उस पर मुकदमा भी कर देंगे। मुकदमा तो कोर्ट कचहरी का वकील से कहिए, लेकिन दरखास्त दीजिएगा तो जरूर हम बात करेंगे। ठीक है चेयरमैन साहब, थोड़ा सा ऐसे हो जाइएगा आप। सांसद जी अभी आप पाली मत नहीं ठीक। सांसद जी अभी आप पाली मठिया पर हुई घटना को लेकर परिजनों से मिले, क्या कहना था परिजनों का? देखिए, यह घटना अपने आप में राज्य सरकार और उसकी मशीनरी की विफलता की पोल खोल रही है। एक गरीब का बेटा जो गुजरात प्रांत में किसी फैक्ट्री में काम करता था, 5 महीने के बाद अपनी मजदूरी का, अपने वेतन का पैसा लेकर वो अपने गांव, अपने घर आए। गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ था। मोबाइल चार्ज करने के लिए वो गांव में गया, उसी समय बदल करके ट्रांसफार्मर लगाया गया। उसने मोबाइल चार्ज किया, वापस अपने घर आया। उसी समय इसी गांव के 2 अराजक तत्व उसको पकड़ लिए और उससे कहे कि तुम कमा के बाहर से आए हो, इतने दिन के बाद आए हो, तो पैसा दो, खर्चा करो, हम लोगों को पीने खाने मौज उड़ाने के लिए कुछ करो। उसने कहा कि इस समय पैसा नहीं है, रात का 11 बज रहा है, बाद में हम आप लोगों को खर्चा वर्चा दे देंगे। इतने ही पे उसको मारे पीटे और गिरा दिए। थोड़ी दूर पे उसकी माँ सो रही थी। वो जब अपने बेटे की इस तरह से दुर्गत को देखी तो वो दौड़ के आई, और जब दौड़ के आई तो उसको भी झोटा पकड़ के वहीं पटक दिया। उसी के साड़ी का जो पल्लू था जो खुल गया था, उसी से उसने उन सबों ने उसकी गर्दन को, वो जब चिल्लाने लगी तो उसकी गर्दन को इस तरह से फंदे में लपेट दिया और दबा दिया कि उसकी वहीं पे मौत हो गई। पुलिस की कार्रवाई से हत्या हो गई। लोगों ने 112 नंबर पर फोन किया, पुलिस आई। रात में 2 बजे आए, दरोगा आए, पुलिस के लोग आए। पता चला कि एक अभियुक्त को, आरोपी को उसी समय पकड़ लिया, थाने में किया है पुलिस ने, तो धारा कर दिया 105। तो जो एक्शन है पुलिस का, उससे ऐसा लगता है कि आरोपियों को बचाने का षड्यंत्र पहले दिन से शुरू हो गया। आम लोगों में इस बात की चर्चा है कि जिस तरह की जघन्य घटना ये हुई है, इसमें तो अगर जो लोग घटना करने वाले आरोपी हैं, अगर वो लोग सत्ताधारी दल के संरक्षण के लोग नहीं होते तो अब तक हाफ इनकाउंटर में वो लंगड़े बन चुके होते। उनकी गिरफ्तारी बाद में होती, पहले वो लंगड़े बनाए जाते। अब तक धर्मावतार बाबा का बुलडोजर गांव में आके उनका घर गिरा चुका होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
पीड़ित परिवार आज भी दहशत में है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। पूरे गांव में यहाँ गरीबों की आबादी में हमने महसूस किया, बात किया लोगों के साथ। आए दिन इस तरह की घटनाएं, बहू बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का प्रयास, और उसमें कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, ये हो रहा है। गरीब जब फरियाद सुनी नहीं जाएगी, इतनी बड़ी घटना हो गई, न जिलाधिकारी आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने, न पुलिस अधीक्षक आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने, न क्षेत्र के एसडीएम या क्षेत्र अधिकारी आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने। ये बुजुर्ग बाप जिसके 3 बेटे 2 बेटियां हैं, ये डरा हुआ है। इसकी अर्धांगिनी अब दुनिया में नहीं रही, मार डाला उसको पापियों ने, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा। गरीब समाज में इस घटना को लेके बहुत ही आक्रोश है, पीड़ित परिवार के पक्ष में सहानुभूति है, लेकिन सत्ताधारी लोगों के दबाव में कार्रवाई में जिस तरह की हीला हवाली की गई है, उससे लोगों को बहुत चिंता है। हम यहाँ आए थे, पीड़ित परिवार के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मेरी मांग है कि इस गरीब परिवार को राज्य सरकार, यह जो कानून व्यवस्था की विफलता है, इस पर शर्मिंदा भी हो और कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे, और उन अपराधियों के विरुद्ध जो गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई, और उनके संरक्षण देने वालों को भी जांच के दायरे में लेकर के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सांसद जी, एक सवाल ये है, आप कह रहे थे कि जो घटना हुई है इस पे बुलडोजर चलना चाहिए था, हाफ इनकाउंटर चलना चाहिए था नहीं, हमने कहा कि चल गया होता। अगर कोई और अभियुक्त होते तो हाफ इनकाउंटर हो गया होता, या उनके घरों पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन अभियुक्त ऐसे हैं जिनके गले में गमछा जो लपेटा हुआ है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाएगी, न उसका हाफ काउंटर कर पाएगी और न उसका घर गिरा पाएगी। ये गरीबों के लिए है। प्रशासन भेदभाव कर रहा है, बिल्कुल भेदभाव कर रहा है, और ये आम गरीब जान चुका है कि इस सरकार में जो सामंतवादी सोच के अराजक तत्व हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और उसी सरकार के बल पर ही इस तरह की घटना हो रही है। और उनकी प्रशासनिक मशीनरी भी ये समझ रही है कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो थाने में थानेदार बेइज्जत कर दिया जाएगा, तहसील में एसडीएम तहसीलदार बेइज्जत कर दिया जाएगा। तो पूरा संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई इस तरह की प्रक्रिया है, तो इस तरह का अपराध करने वाले, कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाने वाले हर लोगों के साथ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम पर और गरीब के नाम पर उनके ऊपर अत्याचार करने वाले अगर सामंतवादी सोच के लोग हैं, तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, यह बहुत ही अनुचित है, अन्यायपूर्ण। ऐसी तो नहीं है कि सरकार घटनाओं को छिपा रही है और उसको ज्यादा सरकार घटनाओं को छुपाना और वो करना तो अलग बात है। सरकार के ऊपर आप जाना चाहते हैं, यह एक पीड़ित परिवार से उसकी पीड़ा बांटने में आया हूं, उस सवाल पे जाइएगा तो हम आपसे अनुरोध करेंगे। आज की व्यवस्था यही, सोशल मीडिया के लोग सच्चाई के चेहरे से नकाब हटाने में बहुत हद तक इस देश में उस संत का भी अपमान वो कर दिए, दुखी सब हो गया। अब उन पे कोई, हाँ भैया, प्रेमानंद महाराज का सब सम्मान करता है, वो अपने दायरे में एक बहुत ही नपी तुली बात को रखते हैं। सर, लास्ट सवाल है, और उन्हों का अपमान जब वो करे में नहीं चुका, वो शंकराचार्य लोगों पर टिप्पणी करने में नहीं चुकते, तो भैया उनका बारे में तो हमनी का मान कर पोषण हूँ।
लास्ट सवाल है वो सर। पोसुआ हुआ धर्म का पीठ पे नहीं खा। जहूराबाद में आप बहुत दिनों बाद आए हैं और एक मार्मिक घटना है, लेकिन बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ होगा, क्या कहेंगे? हुआ हो भैया, देखिए हमारे जहूराबाद क्षेत्र में काफी दिनों के बाद आए, सिरवतपाली गांव में भी काफी दिनों के बाद आए। कुछ साथी थे, संघर्षों के दिनों के वो साथी साथ छोड़ के चले गए। दुनिया से जाना सबको है, लेकिन समय से पहले चले गए। स्वर्गीय कांताराम जी को आपको याद होगा, वो जिला पंचायत के सदस्य रहे, प्रमुख रहे। उसी तरीके से हमारा साथी जो कासमाबाद का ब्लॉक प्रमुख रहा और हर दिल अजीज नेता था रामायण सिंह, वो भी समय से पहले दुनिया से चला गया। अब उस कड़ी में बचे हुए कि ये बेचारे बगल में खड़े हैं रियाज अंसारी साहब। एक समय में इस पूरे क्षेत्र में सब मानता था कि बिजली की समस्या अगर कोई उत्पन्न होगी तो आधी रात में भी रियाज भाई को बता दिया जाएगा, तो उसका समाधान कैसे हो, तार गिर गया तो कैसे जोड़ दिया जाएगा, ट्रांसफार्मर नहीं तो कैसे लगा दिया जाएगा। और आज जो कुछ इनके साथ हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है, ये सब बड़ा दुखदाई है। अब हमारा लोकसभा क्षेत्र 2004 में ये जहूराबाद विधानसभा भी था, मोहम्मदाबाद भी था। बीच में 2008 में परसीमन हुआ। माननीय मनोज सिन्हा जी परसीमन कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने खूब मनचाहा चक काटा, उड़ान चक ऐसा काट दिया कि हमारा गाजीपुर लोकसभा में जखनिया और सैदपुर को डाल दिया और इसका उड़ान चक काट दिया, चला गया बलिया, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। और बेचारे सौखन की बहुत बढ़िया चक बनौले बाड़ी। 2009 में जाके बलिया चुनाव भी लड़ गए। अब परिणाम ऐसा हुआ कि जमानत जब होते होते बची, 1,30,000 वोट में सिमट गए। तो वो परिस्थितियां होती हैं। अब आज की तिथि में ये जहूराबाद मेरी कर्म भूमि रही है। ये बगल में आपके थोड़ी दूरी के ऊपर बड़ौरा सूती कताई मिल है। अब वहाँ जाइला तो हमार गर्दन हेने होबे ना कर रहे, हेने ताके लगी ना, वो सिवनवे में ताकी ला होनी है, ताक के बीत जाओ कैसा हो। उसको देख के भी दर्द होता है। जहाँ 1,000-1,200 गरीब के बच्चे जिनके रोजी रोटी का प्रबंध था, बंद हो गया। वो अडानी के दे देता हूँ, वो दिया जाए अडानी के, टूट गए तो दे देना कम से कम जो पूरा जिला भर का लिया के अनहरिया मवेशियों में ढुकावल जाता हूँ। कई हजार नीलाम हो गई, अब इनका नीलाम हो रहा विचार रहा। वो 1985 का समय था जब मैंने राजनीति में कामरेड सरजू पांडे के नेतृत्व में लाल झंडा लेकर के पहली बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके इस धरती से विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ। उसी साल इस फैक्ट्री का 1985 में वजूद हुआ था, अस्तित्व में आई थी। 84 और 85 का वो कार्यकाल याद रखिएगा। और विदाई हो गई। विकास पुरुष लोगों को उस सरकारी फैक्ट्री थी इसलिए विदाई हो गई, और प्राइवेट फैक्ट्री बनती जा रही, जहां आम जनता का, मजदूर का शोषण होगा। एक दिन अब अंग्रेज नहीं आएगा देश को गुलाम बनाने। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, अगर सरकार इसी तरह से अडानी अंबानी के पक्ष में फैसले लेती रह गई तो एक दिन अडानी अंबानी जरूर इस देश को अपना गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति बन गई इंडिया कंपनी की। हाँ सर जी लास्ट एक सवाल है। आपके विधानसभा में शेराम उपाध्याय जी की हत्या हुई है और उसको प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से हुई है। आप उसको किस नजरिया से देख रहे हैं? पहले जेकर हत्या भइल बा जी, ओकर भैया से पूछल का भइल बा। सांसद जी, ओकर भैया का बतावत हुआ जो बताइया तो उन्हें हमहू कह दी। जब उहे एक फाल आगे और 2 फाल पीछे घसकत हुआ। और हमने बड़ा निवेदन किया है ब्रिजभूषण दुबे जी से कि मैं आपको लेके कभी कभी चिंतित हो जाता हूँ। वो एगो मंत्र देले बड़ा केकर मोबाइल
सर्विलांस पे लगा दीजिए, भेद खुल जाएगा। सांसद जी, तो बहुत खतरनाक है वो। आपका राजनीतिक कैरियर हम लोगों ने बचपन से देखा है। आपने विधानसभा सांसदी दोनों का बहुत दिनों तक आपने राजनीतिक सेवा किया, लेकिन जैसे समय बदला, सरकारें बदली, आज के समय में आपके परिवार पर देखा जाए तो लगातार कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उद्देश्य होता है, हम अपने उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। शासन सत्ता और व्यवस्था में बैठे हुए जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो हमसे पराजित हुए, जनता ने फैसला दिया, बार बार पराजित हुए, वो हताश हैं, वो निराश हैं। और हताशा और निराशा में सत्ता का मशीनरी का दुरुपयोग करके उनका एक मंशा है कि इसको झुका दे, और वो उनका बुलडोजर हमारी जड़ तक रह जाएंगे। जीवन सबके पास है खत्म होने के लिए, मेरा भी जीवन एक दिन अंत होगा, लेकिन जब तक जीवित हूं मैं सामंतवाद के सामने हमेशा इस जनपद में, इस पूर्वांचल में जहां कहीं भी गरीबों के ऊपर जुल्म अत्याचार होगा, अफजाल अंसारी उसका आंसू पोंछने के लिए उसके साथ खड़ा होकर के उसकी लड़ाई को लड़ने का प्रयास, ये मेरा जीवन का